तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 100वें को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम् सर्वे जनाः स्वजनतामुपयान्ति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य इस श्लोक का छंद है वसंत तिलका और यह भी कर्म पद्धति का अंतिम श्लोक है और नीति शतक का भी जो है यह अंतिम श्लोक है। अब देखिए भर्तृहरि जी पुनः एक बार कर्म का परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यस्य। यस्य मतलब जिस, नरस्य मतलब बोले जिस मनुष्य का, विपुलम, विपुलम मतलब संपूर्णम अत्यधिक, पूर्व मतलब पहले के, सुकृतम, सु मतलब सुंदर, कृतम मतलब कार्य, अर्थात पहले के सुंदर कर्म जिसके पास अत्यधिक होते हैं, जिस मनुष्य के पास, है कि नहीं। अब उसके लिए क्या क्या सुलभता होती है ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं। क्या बोले? बोले यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति। अस्ति मतलब है। यस मतलब जिस, नरस मतलब मनुष्य का, विपुलम मतलब अत्यधिक पहले के सुंदर कर्म है, अच्छे कर्म, अस्ति मतलब हैं, उनके लिए क्या क्या लाभ है ये बता रहे हैं। कह रहे हैं भीमम वनम। भीमम कहते हैं भयंकर को, और वनम मतलब जंगल। बोले भाई उसके लिए भयंकर जंगल क्या हो जाता है? पुरम प्रधानम भवति। पुरम मतलब पुर कहते हैं गांव को, है कि नहीं। प्रधान मतलब उत्तम, श्रेष्ठ। बोले उत्तम गांव हो जाता है। क्या? बोले भीमम वनम, भयंकर वन भी उत्तम गांव बन जाता है उसके लिए। तस्य मतलब उसके लिए, उस मनुष्य के लिए। तस्य मतलब उस मनुष्य के लिए। भीमम वनम, भीमम मतलब भयंकर, भयंकर जंगल क्या हो जाता है? पुरम प्रधानम, उत्तम गांव भवति मतलब बन जाता, मतलब कठिन से कठिन जंगल उसके लिए अच्छा घर बन जाता है। और क्या कह रहे हैं? तस्य, तस्य मतलब उस मनुष्य के लिए। सर्वे जनाः, सर्वे मतलब सभी, जनाः मतलब लोग, स्व जनताम उपयान्ति। क्या कह रहे हैं? स्व जनताम उपयान्ति। कह रहे भाई तस्य उस मनुष्य के लिए। कौन सा मनुष्य? जिसके पहले के अत्यधिक कर्म है, सुंदर कर्म। ऐसे मनुष्य के लिए सर्वे जनाः सभी लोग, स्व मतलब अपने, जनता मतलब मनुष्य, आत्मीय मनुष्य, उपयान्ति मतलब प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी उसके पराये आत्मीय हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। जैसे विवेकानंद जी थे। कौन था? विवेकानंद जी विदेश गए, वहाँ तो उनका कोई अपना था नहीं, लेकिन जहाँ गए उनको सब हृदय में बैठा लिए। बैठा लिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके पास भी पहले के अच्छे कर्म थे। क्या थे? अत्यधिक उनका पिटारा भरा हुआ था अच्छे कर्मों से। इसीलिए सर्वे जनाः सभी लोग उनके क्या हो गए? स्वजनता हो गए। स्वजनता मतलब आत्मीय हो गए, अपने हो गए। उपयान्ति मतलब प्राप्त हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं। किसके लिए? जिसके पहले के अच्छे कर्म एकत्रित होते हैं। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं कृत्स्ना। क्या बोले? कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण, और भूः मतलब पृथ्वी, है कि नहीं। कृत्स्ना मतलब, चा मतलब और जो है, संपूर्ण पृथ्वी जो है, सन्निधि रत्नपूर्णा भवति।
क्या कह रहे हैं? संपूर्ण पृथ्वी जो है, पूरी दुनिया क्या हो जाती है? सन्निधि हो जाती है। सन्निधि मतलब निधियों से और रत्नों से पूर्ण भवती मतलब हो जाती है कि नहीं? जैसे बजरंगबली अष्ट सिद्धि नवनिधि के नवनिधि वाला वही निधि है कि नहीं? संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाती है? निधियों की और जो है रत्नों की पूर्ण भवती मतलब हो जाती है। अर्थात जहाँ जाएगा उसको रुपयों की समस्या नहीं होगी, अपने आप सुंदर घर मिल जाएगा, लोग उसको अपने घर में रख लेंगे। किसको? जिसके पास पहले के सुंदर कर्म है उसको। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोले? बोले यस्य नरस्य, जिस मनुष्य के पहले पूर्व सुकृतम, पहले किए हुए अच्छे कर्म हैं, अत्यधिक अच्छे कर्म हैं, ऐसे मनुष्य के, उस मनुष्य के लिए भयंकर जंगल भी उत्तम घर हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तम घर बन जाता है, भयंकर जंगल भी। और सभी लोग उसके क्या हो जाते हैं? स्वजनता, आत्मीय हो जाते हैं। उपयांति मतलब हो जाते हैं। और कह रहे हैं कृष्णा, संपूर्ण भू मतलब पृथ्वी क्या हो जाती है? सन्निधि, निधियों से और रत्नों से पूर्ण भवती मतलब हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं? तो भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भीमा वनम भवति सर्वे जना स्वजनता मोपयान्ति तस्या कृष्णा च भूर्भवति सा निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृता विपुला, है कि नहीं? तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई, जिस मनुष्य के पास पहले के विपुलम अत्यधिक सुकृतम अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए उचित स्थान ना हो वह भी उचित हो जाता है। जैसे भयंकर जंगल भी उसके लिए अच्छा घर बन जाता है, और पराये भी अपने हो जाते हैं। और ये पूरी पृथ्वी अगर वो धन ना कमाए भी तो रत्न पूर्णा, है कि नहीं? पृथ्वी में कई रत्न हैं, तो पृथ्वी स्वतः रत्न देती है उसको। किसको? जिसके पहले के अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे लोगों को। तो आप देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जी को, रुपया नहीं था तो भी एरोप्लेन से घूमते थे, रुपया नहीं था तो भी गाड़ी में घूमते थे। कोई रुपया था उनके पास? कोई रुपया नहीं, लेकिन पहले के कर्म थे। और पृथ्वी स्वयं रत्न देती थी, जहाँ गए वहीं रुपयों का भंडार। तो इसीलिए जिनके पहले के अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे लोगों को कहीं भी समस्या नहीं होती है। तो हम लोगों ने मूर्ख पद्धति से लेकर कर्म पद्धति पर्यंत संपूर्ण नीति शतक का अध्ययन किया कि नहीं? अर्थ सहित और श्लोकों को बोलते हुए प्रारंभ से लेकर आज हम लोग 100वें नंबर के श्लोक तक अध्ययन कर लिए। अब आप लोगों को जो है इन 100 श्लोकों को बढ़िया से तैयार करना है। तो लगभग कुछ लोगों का तैयार है और कुछ लोगों का नहीं। तो जिनका नहीं है उनको भी क्या करना है? तैयार करना है। तो मैं चाहूँगा एक बार कि जो लोग भी नीति शतक पढ़ रहे हैं वो भी एक बार इन लोगों को देखें कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इतने बच्चों ने संपूर्ण नीति शतक का अध्ययन किया। आप लोग रोज़ वीडियो में पीछे से इनकी आवाज़ सुनते होंगे, तो आज आप लोग जो है इनको देख भी लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह संपूर्ण नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, मैं चाहता हूं कि एक श्लोक जो है ये लोग आप लोगों को पूरा कोई नीति शतक का उत्तम श्लोक, प्रायः सभी श्लोक जो है उत्तम हैं, फिर भी एक कोई श्लोक आप लोग सुनाइए इन लोग। आज हम सभी लोग इस नीति शतक का बाबा विश्वनाथ जी का नाम लेते हुए संपन्न करेंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए सभी। नमः पार्वती।